हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में पर्यटन विकास का। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही फेमस है। पधारो हमारा देश, ये लाइन पर्यटकों को के लिए संबोधित की गई है। आइए थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं कि राजस्थान में पर्यटन विकास कितना हुआ है, कौन कौन से पर्यटन के क्षेत्र हैं। राजस्थान के पर्यटन विभाग ने देश विदेश के पर्यटकों को पधारो हमारा देश का आकर्षक आमंत्रण देकर राज्य में पर्यटन के विकास के प्रति सरकार का संकल्प प्रकट किया है। राजस्थान एक रंग रंगीला प्रदेश माना गया है। राजस्थानी अत्यधिक प्यार से अपने राज्य को सुरंगा राजस्थान भी कहना पसंद करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता कर्नल जेम्स टॉड ने अपने राजस्थान भ्रमण के दौरान जो कुछ राजस्थान के विभिन्न भागों में देखा था, उसके आधार पर उन्होंने राजस्थान को अत्यधिक रसमय तथा अत्यंत ही मुग्ध करने वाला प्रदेश माना था। इसका वर्णन उनकी पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में भी मिलता है। देशी व विदेशी पर्यटक इसके विभिन्न दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनकी स्मृति पटल पर इनकी छाप भी अमिट हो जाती है। राज्य में उद्योगों के साथ साथ पर्यटन के विकास की भी काफ़ी संभावना है। यहाँ के प्रमुख शहर हैं जैसे कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जो अपनी अपनी ऐतिहासिक परंपराओं व कलाओं के लिए जाने जाते हैं। जयपुर का सिटी पैलेस, हवा महल, रामबाग पैलेस, जंतर मंतर, सेंट्रल म्यूजियम प्रसिद्ध है। जयपुर के पास ही कनक वृंदावन, आमेर, सिसोदिया, रानी का बाग दर्शनीय व रमणीय स्थल है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह धार्मिक स्थल के रूप में सारे संसार में प्रसिद्ध है। जोधपुर में मोती महल, फूल महल, माल महल, सिलह खाना, पत्थर पर कारीगरी के अद्भुत नमूने हैं। उदयपुर अपनी झीलों, फव्वारों और महलों के लिए विख्यात है। सहेलियों की बाड़ी, प्रताप स्मारक, उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर जयसमंद कृत्रिम झील, रणकपुर के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। माउंट आबू में 1000 वर्ष पुराने देलवाड़ा के जैन मंदिर उच्च श्रेणी के मार्बल से बने हैं। इसी प्रकार राज्य के अन्य छोटे छोटे कस्बों की हवेलियाँ की चित्रकारियाँ भी मनमोहक हैं और राज्य के विभिन्न त्योहार, उत्सव, मेले, गीत, संगीत, नृत्य, कलाकृतियाँ, लोक कथाएँ आदि भी भरपूर देशी और विदेशी जितने भी पर्यटक हैं उनको सदियों से ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। श्रीगंगानगर जिले की पीलीबंगा तहसील में कालीबंगा, सूरतगढ़ तहसील में रंगमहल जैसे ऐतिहासिक स्थल राज्य के पर्यटन नक्शे में शामिल होने के लायक हैं। इन स्थलों में थेड़ों की खुदाई से भी पता चला है कि यहाँ की सभ्यताएं हड़प्पाकालीन सभ्यता से भी ज़्यादा पुरानी है। हर तरह का सैलानी यहाँ के रंगों, शिल्प, स्थापत्य कला, महलों, हथेलियों, झीलों और जानवरों को देखने जरूर आता है। बाड़मेर, किराड़ू, महाबार, बालोतरा, कनाना में मार्च में थार मरुस्थल होता है, जो भी आकर्षण का बहुत ही अच्छा केंद्र है। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 सर्किटों या कह सकते हैं कि मंडल क्षेत्रों में बांटा गया है, जो कि निम्नांकित हैं। फर्स्ट है ढूंढा क्षेत्र, जयपुर, आमेर और दौसा। मेवात क्षेत्र अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा। हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, झालावाड़। मेरवाड़ा क्षेत्र अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। शेखावटी क्षेत्र में है सीकर, झुंझुनू, चूरू। मारू सर्किट क्षेत्र में है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। माउंट आबू, रणकपुर, जालोर। नेक्स्ट है मेवाड़ क्षेत्र, जिसमें शामिल है उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, डूंगरपुर। इन्हीं से उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र भी कहा जाता है। रणथंभौर क्षेत्र में आते हैं रणथंभौर, सवाई माधोपुर, टोंक। इन विभिन्न सर्किटों के अपने अपने विभिन्न प्रकार के आकर्षण पाए जाते हैं। कोई प्रदेश पहाड़ी है तो कोई मरुस्थलीय है, तो कहीं ऐतिहासिक इमारतें हैं, किले हैं, तो कहीं पे राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य है। इस प्रकार प्रकृति ने राजस्थान को कई प्रकार की भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधताएं या विशेषताएं प्रदान की है, जिनका पर्यटक भरपूर आनंद उठा सकते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का कितना योगदान है, उसे हम निम्न बिंदुओं में अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट है विदेशी मुद्रा का अर्जन। आज समस्त विश्व में पर्यटन को एक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। भारत को भी पर्यटन से प्रति वर्ष अरबों विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसमें राजस्थान का काफ़ी ऊंचा योगदान होता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर कहा जाता है कि भारत भ्रमण के लिए आने वाले 3 विदेशी पर्यटकों में से एक राजस्थान अवश्य आता है और इससे राजस्थान विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद दे पाता है।
पर्यटन की दृष्टि से 2017 का वर्ष काफ़ी उत्तम रहा है। इस वर्ष 475.27 लाख पर्यटक आए थे और इनमें से 459.17 लाख घरेलू थे और 16.10 लाख विदेशी पर्यटक थे। इस प्रकार राज्य में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 475.27 लाख रही है, जबकि 2013 में ये 317.30 लाख रही थी। 17 फरवरी 2006 से राजस्थान में एक और रेलगाड़ी हेरिटेज ऑन व्हील्स प्रारंभ की गई थी और उससे पहले सितंबर 1995 में बड़ी लाइन पर नई पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी चालू की गई थी। हेरिटेज ऑन व्हील्स जो रेलगाड़ी चालू की गई है वो जयपुर, बीकानेर, झापड़, नवलगढ़, उदयपुर के बीच शेखावाटी प्रदेश में चलनी थी, लेकिन वह किन्हीं कारणों से नहीं चल पाई। नई लग्जरी ट्रेन का नाम है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। एक सर्वेक्षण के अनुसार एक पर्यटक राजस्थान में औसतन 2.5 दिन ठहरता है और एक विदेशी पर्यटक प्रतिदिन भोजन, आवास पर काफ़ी राशि व्यय करता है। देशी पर्यटक इससे कम राशि व्यय करता है। इस प्रकार राज्य में आने वाले पर्यटक यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ से भी अधिक खर्च करके जाते हैं, जिससे पर्यटन द्वारा राज्य के आर्थिक विकास को मिलने वाले योगदान का अनुमान लगाया जा सकता है। रोजगार का साधन। अब राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। ये प्रदूषण रहित उद्योग है। इसमें किए गए निवेश की तुलना में काफ़ी रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकता है। माना जाता है कि प्रत्येक 8 विदेशी पर्यटकों पर राज्य में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है और प्रत्येक 32 स्वदेशी पर्यटकों पर एक व्यक्ति के लिए रोजगार का अवसर खुलता है। पर्यटकों से होटल, परिवहन, हथकरघा उद्योग, दस्तकारी आदि के विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने से पर्यटन स्थलों में कई अन्य उद्योग भी पनपते हैं। इस प्रकार पर्यटन के विकास से प्रत्यक्ष, परोक्ष दोनों प्रकार के रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। भारत में कश्मीर की अर्थव्यवस्था तो पूर्णतः पर्यटन पर ही आश्रित रही है और गोवा की अर्थव्यवस्था भी बहुत कुछ पर्यटन पर आधारित है। कश्मीर क्षेत्र के समयग्रस्त होने के कारण पिछले वर्षों में पर्यटकों को गोवा व राजस्थान की ओर मुड़ना पड़ा है। गोवा जैसे रमणीय समुद्र तटीय स्थल अन्य देशों में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन राजस्थान कुछ विशेष कारणों से विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। थर्ड पॉइंट, सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरोहर का संरक्षण व सदुपयोग। पर्यटन का विकास करने से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के भी अवसर बढ़ते हैं। लोगों का मानसिक क्षितिज विस्तृत होता है। राज्य में शेखावाटी इलाके की हवेलियों में दीवारों पर बनी चित्रकारी ने पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित किया है। झुंझुनू जिले के महानगर ग्राम की हवेली के भीतरी भाग की सोना व चांदी की हवेली की मनोरम चित्रकारी प्रसिद्ध है। नवलगढ़ में कई करोड़पतियों की हवेलियां पर्यटकों के लिए देखने लायक हैं। इनमें मोरों की हवेली, पोदारो, सेकसरिया, भगत, मानसिंघा, छावछरिया आदि की हवेलियों में आकर्षक रंगों में मनमोहन चित्र अंकित हैं। इन चित्रों को में झांकता जीवन अत्यंत ही रोचक प्रतीक होता है। हालांकि ये हवेलियाँ आज सूनी पड़ी क्योंकि इनके ज़्यादातर सेठ साहूकार लोग बड़े नगरों में बस गए, लेकिन यहाँ से उनका संपर्क अभी भी बना हुआ है। इसी प्रकार अन्य कस्बों जैसे कि मंडावा आदि की हवेलियों में बने चित्र उनके बाहरी दृश्य पर्यटकों को लुभाते हैं। उनका पर्यटन विकास माला में उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न नगरों में महल, किले, अन्य इमारतें, झीलें आदि भी पर्यटकों को अपनी तरफ निरंतर खींचते रहते हैं। यहाँ के मेलों, त्योहारों आदि पर जो उत्सव, नृत्य, संगीत के कार्यक्रम होते हैं उनको देखकर विदेशी पर्यटक अत्यंत ही हर्षित होते हैं और लोक कलाकारों को विशेषतः कठपुतली के खेल आदि में भी अपनी प्रतिभा व दक्षता दिखाने का और उन्हें विकसित करने का अवसर मिलता है। जैसलमेर का मरु मेला वास्तव में काफ़ी अद्भुत किस्म का माना जाता है और प्रतिवर्ष काफ़ी पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस प्रकार आज भी राजस्थान सांस्कृतिक पर्यटन में योगदान बनाए हुए हैं। हालांकि पर्यटन के आधुनिक रूप जैसे अवकाश पर्यटन, ऊँट सवारी जिसमें ऊँटों पर पर्यटकों का भ्रमण किया जाता है, वन्यजीव सेंचुरी या अभयारण्यों जैसे कि भैंसरोडगढ़, दर्रा, डेजर्ट नेशनल, जयसमंद, कुंभलगढ़, माउंट आबू आदि तथा नेशनल पार्क जैसे कि केवलादेव घना नेशनल पार्क, भरतपुर रणथंभौर नेशनल पार्क का विकास भी तेजी से हो रहा है। आमेर में हाथी सवारी का भी कुछ सीमा तक उपयोग होता है।